प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 32 शुरू करने जा रहे हैं, जो है ध्यान में बैठना है तो मेरे मास्टर के साथ बैठो। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, हम सभी इस तथ्य से ज्ञात है कि बड़े महाराज जी संत मत में साधना के उत्कृष्ट प्रतीक हैं, जिनका प्रभाव अनवरत और अथाह है। जब बड़े महाराज जी को अनुभूत हुआ कि उनके गुरुमुख हुजूर साहिब भी सुरुत शब्द योग में पूर्णतः प्रणगत हो गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने संगत की तरफ से आने वाले किसी भी भजन या सिमरन से संबंधित विषय में संदेह और सवालों के जवाबों के लिए हुजूर साहिब से हिदायत लेने को कहा। अगर कोई जिज्ञासु बड़े महाराज जी से जबरन ध्यान के विषय में कुछ मार्गदर्शन लेने का प्रयास करता था, तब भी बड़े महाराज जी उसको यह कहकर भेज देते थे कि भाई ये सभी बातें मास्टर से जाकर पूछो, उसे है ध्यान में बैठने की आदत। उस समय बड़े महाराज जी की इस लीला या मौज को समझना असंभव था, पर आज जब हुजूर महाराज जी देश विदेश में अनगिनत शिष्यों के ध्यान के विषय में सबसे सामर्थ्यपूर्ण प्रकाशवाहक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि वे ऐसा क्यों कह रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी खुद तो अपने मुख से अपने मास्टर की तारीफ करते थकते नहीं थे, और यदि संगत में कभी करनी के विषय पर कोई भी चर्चा होती तो वे हमेशा हुजूर साहिब को अपने आप से ज़्यादा सक्षम दिखाने का प्रयास करते थे। बड़े महाराज जी के जीवन काल के अंतिम दशक के सत्संगों में उन्होंने जब कभी भी संगत को करनी के लिए प्रेरित किया तो वो अक्सर स्वयं का नहीं बल्कि अपने मास्टर का उदाहरण दिया करते थे। जैसे एक बार दादरी सत्संग में बड़े महाराज जी ने ध्यान में बैठते समय एकाग्रता प्राप्ति के बारे में बताते हुए संगत को समझाया कि जब तुम ध्यान में बैठकर थक जाते हो तो समझ लो कि अभी तुम्हारा ध्यान कच्चा है। मैं मेरे मास्टर की बड़ाई इसलिए करता हूँ कि जब ये ध्यान में बैठ जाता है तो सब कुछ ही भूल जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारे दिल में यह बात रहती है कि मुझे तो बैठे हुए बहुत ज़्यादा देर हुई है, या तुम्हें यह ध्यान हो जाता है कि मेरी फलां जगह दर्द हो रहा है, तो समझो अभी तुम्हारा ध्यान नहीं लगा है। जब तुम ध्यान में बैठ करके सब कुछ ही भूल जाते हो, उस वक्त यह सोच लेना कि अब हमारा काम होना शुरू हो गया है। प्यारी साध संगत जियो, कभी कभार तो बड़े महाराज जी संगत के सामने ध्यान के विषयों में स्वयं को एक अनजान के रूप में प्रस्तुत कर देते थे, ताकि वे अपने गुरुमुख की श्रेष्ठता को सबके सामने प्रकट कर सकें। प्यारी साध संगत जियो, जैसे कि एक बार की बात है, एक सत्संगी बड़े महाराज जी के पास आया और उनसे अपने अंतर ध्यान की खोज के बारे में कई बड़े दावे और अनुभव साझा कर रहा था। वे अपने आप को संगत के आगे बहुत उच्च कोटि का सिद्ध अभ्यासी घोषित करना चाह रहा था, और बात बात पर अपनी साधना के अनुभवों को बड़े अभिमान पूर्वक समझा रहा था। प्यारी साध संगत जियो, कुछ देर बाद वह बड़े महाराज जी को अंतर के रूहानी मंडलों और विभिन्न दर्जों पर कौन सी धुन आती है उसका विश्लेषण करके सुना ही रहा था कि बड़े महाराज जी ने अचानक पीछे बैठे हुजूर साहिब को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे सबके सामने पूछा, मास्टर, ये जिस प्रकार की धुनी बता रहे हैं वैसे अंतर में धुन होती है क्या? ये सच्ची बात है क्या? प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज जी, धुनें तो होती हैं। बड़े महाराज जी ने फिर पूछा, ये आदमी बता रहा है कि 10 प्रकार की धुन होती हैं, यह सत्य है क्या? हुजूर साहिब ने फिर ऐसा हाजिर जवाब दिया जिससे इस चर्चा से पैदा हुए भ्रमों का एक क्षण में विदृत कर उस आदमी के पाखंड को सभी के सामने प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, अंतर में धुन 10 क्या, धुन तो 100 प्रकार की आती हैं। जितनी धुनें इस संसार में बाहर मौजूद हैं वे सारी की सारी अंतर में भी मौजूद हैं। आप अंतर में जो मर्जी चाहे धुन सुन लो। आप आंख बंद कर जब किसी धुन के बारे में ध्यान जमाओगे और उसे सुनना चाहोगे तो अवश्य एक दिन सुन जाएगी। इसी प्रकार जिस चीज़ को देखना चाहोगे
वह भी एक दिन देख लोगे। पर यह सारी की सारी बस मन की कल्पना है और कुछ नहीं। ये सब ख्याली भक्ति है। आप अपने दिमाग को जिस चीज़ का ख्याल दोगे वो उसी को आपके सामने ला कर रख देगा, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क बना ही इस प्रकार है। भरी संगत की सभा में हुजूर महाराज जी ने इस जवाब से सभी के भ्रम मिटा दिए, और जो सत्संगी बड़े महाराज जी से काफ़ी देर से चर्चा करने में लगा हुआ था उसको भी तुरंत शांत कर दिया। आए हुए हर व्यक्ति ने चुप्पी साध कर वहाँ से जल्दी चले जाने में अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि यदि वह अपनी बात की सफाई देने या फिर अन्य जानकारी साझा करता तो हुजूर साहिब के तर्कयुक्त विचार से उसकी पोल खुल जाती। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब का दिया हुआ जवाब पहले से ही सिद्ध कर चुका था कि हुजूर साहिब ध्यान अभ्यास के अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके सामने ध्यान से संबंधित किसी भी तथ्य पर झूठ या बनावटी बात तुरंत पकड़ी जाएगी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी इस बात से भली भांति अवगत थे कि हुजूर साहिब ने रूहानी साधना में अत्युच्च सिद्धि प्राप्त कर रखी है। उनका ज्ञान किसी पोथी कागजों से अर्जित नहीं बल्कि स्वयं का कमाया हुआ अनुभव ज्ञान है। इसलिए वे हमेशा किसी भी ध्यान संबंधित विषयों पर हमेशा हुजूर साहिब से सलाह व विचार विमर्श जरूर करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, रूहानी भक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर करो, वह स्वयं ही सबके सामने प्रकट हो जाती है। प्यारी साध संगत जियो, भक्तों को अपनी साधना के लिए किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी करनी तो उनके चेहरे से, उनके बोलचाल में, उनकी रहनी और उनके कर्मों में साफ झलक जाती है। उनके सामने जाते ही उनके द्वारा कमाई गई पवित्र रूहानी ताकत सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है। उनके हृदय में इतनी पवित्रता आ जाती है कि उनके मुख से केवल सत्यवाणी ही निकलती है, और यदि हाजिर में वे बातें अगर सत्य न प्रतीत होती हों तो उनके प्रताप से आगे चलकर वे सत्य में बदल जाती हैं। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के संग के कारण और स्वयं की द्वारा की गई प्रचंड गुरु भक्ति एवं साधना से हुजूर साहिब का हृदय पवित्रता से परिपूर्ण होकर दमक उठा था। उनमें शब्द की धार प्रकट होने में देर नहीं लगी। आश्रम में रहने वाले सेवादारों को धीरे धीरे हुजूर साहिब की रूहानी करनी और उससे अर्जित शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगी। हुजूर साहिब जो भी बात बोलते थे वह सच हो जाती थी। जिस किसी को भी सलाह देते वो उसके लिए फलीभूत हो जाती। धीरे धीरे लोग भी आकर उनसे अपने हर काम के लिए सलाह लेने लग गए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब उन्हें पहले ही बता दिया करते थे कि किस काम में उनका नुकसान होगा और किस काम के करने से उनको लाभ होगा। प्यारी साध संगत जियो, इन्हीं ऊर्जित शक्तियों का प्रमाण खुद बड़े महाराज जी ने संगत के समक्ष रखा। जैसे कैसेट संख्या 131 में फरवरी 1994 के सत्संग में बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब द्वारा अत्यधिक भजन से अर्जित शक्तियों की उद्घोषणा करते हुए कहा कि यह मास्टर मानता नहीं है, यह किसी के भी भूत भविष्य और वर्तमान की बातें बता देता है। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में मत फंस, यह नहीं मानता है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब की करनी पर बड़े महाराज जी को अत्यंत गर्व महसूस होता था। अपने अतुलनीय और समर्पित शिष्य के प्रति आध्यात्मिक गर्व जताते हुए जब बड़े महाराज जी संगत के समक्ष उनके गुणों की प्रशंसा करते थे तो उनका हृदय अनंत आनंद से सज जाता था। वे अक्सर कहते थे, मेरे पास जो गुरुमुख है वैसा किसी के पास नहीं। प्यारी साध संगत जियो, अगर संगत में कोई भी हुजूर साहिब की करनी को कम आंकने की सोचता था तो बड़े महाराज जी तुरंत उसे जवाब दे देते थे। वे कहते थे, ध्यान तो भाई मास्टर का लगता है, और अगर मास्टर का ही ध्यान नहीं लगता तो दुनिया में किसी का भी नहीं लगता। प्यारी साध संगत जियो, अपने गुरुमुख की करनी पर बड़े महाराज जी को इतना भरोसा था कि उनको किसी भी प्रकार के ध्यान अभ्यास संबंधित प्रतिद्वंदिता परिस्थिति में वे उनको बिना सोच विचार किए किसी के भी
विपरीत तुरंत उतार देते थे। प्यारी साध संगत जियो, जैसे एक बार परम संत पंडित फकीर चंद जी होशियारपुर के प्रमुख शिष्य ने बड़े महाराज जी से उनके साथ भजन में बैठने के लिए प्रार्थना की। बड़े महाराज जी ने उनसे कहा, मेरे साथ क्या भजन में बैठना है, भजन में बैठना है तो मास्टर के साथ बैठकर देखो। उन प्रमुख शिष्य ने फिर हुजूर साहिब की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि यह तो बड़े महाराज जी के साथ आने वाले एक साधारण शिष्य दिखाई पड़ते हैं, क्यों न मैं इनसे भजन में ज़्यादा देर बैठकर एक बार फिर बड़े महाराज जी के साथ भजन में बैठने की अरदास रखूं। उन्हें क्या पता था कि हुजूर साहिब किताबों और ग्रंथों में 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठने वाली हिदायत को अमल करने वाले साधक नहीं, बल्कि सारी सारी रात तक समाधि में लीन रहने वाले अभ्यासी हैं। प्यारी साध संगत जियो, उस रात वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हुजूर साहिब के पास गए और उनके संग एक कमरे में ध्यान लगाने के मुकाबले में बैठ गए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर पूरे 2 घंटे बाद जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि हुजूर साहिब तो उनके सामने अभी भी ध्यान समाधि में आसन लगाकर बैठे हैं। उन्होंने घड़ी की तरफ समय देखा और दोबारा ध्यान में बैठ गए। वह जब पुनः आधा पौने घंटे बाद ध्यान से उठे तो उन्होंने एक बार हुजूर साहिब को आनंद में उसी अवस्था में अचल बैठे हुए पाया। फिर कुछ देर तो उन्होंने हुजूर साहिब का ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार किया, पर जब उन्हें काफ़ी देर तक निस्तब्ध देखा तो वे तंग आकर दूसरे कमरे में सोने चले गए। प्यारी साध संगत जियो, जब सूरज उगा और सुबह हुई तो उस प्रमुख शिष्य ने उठते ही यह फैसला लिया कि वे हुजूर साहिब के कमरे में जाकर उनसे मिलकर आएंगे और उनके ध्यान में हासिल की गई निपुणता की सराहना करेंगे। जब वे हुजूर साहिब के कमरे में गए तो उनको जिस हाल में रात को छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसे ही आसन में पाया। प्यारी साध संगत जियो, यह नज़ारा देखकर वह शिष्य आश्चर्यचकित और विस्मयाकुल रह गया। उसे उसी वक्त यह एहसास हो गया कि हुजूर साहिब कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रारूप हैं। वे इतने हैरान हुए कि यह किस्सा उन्होंने खुद जाकर बड़े महाराज जी को बताया और उनसे जाकर कहा, महाराज जी, यह आपके ही प्रताप का परिणाम है कि मास्टर जी इतनी देर तक ध्यान में बैठ जाते हैं, नहीं तो सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी देर तक भजन में बैठ पाना सच में असंभव है। राधा स्वामी।